राजस्थान की रेतीली धरती पर सूरज ढल चुका था। जैसलमेर के सुनहरे किले का रंग गहरा नारंगी हो गया था, जो अब धीरे धीरे रात के कालेपन में खोता जा रहा था। दूर सितिश पर मरुस्थल के जानवरों की भयानक चीखें सुनाई दे रही थी। इसी वक्त जैसलमेर से थोड़ी दूर स्थित एक सुनसान सड़क पर अखिलेश अपनी बाइक दौड़ा रहा था। अखिलेश को थोड़ी देर हो चुकी थी। वह जैसलमेर से जोधपुर जा रहा था। रात को यात्रा करना उसकी मजबूरी थी। उसे यह भी बताया गया था कि रात में इस सड़क पर न चलना ही बेहतर है, लेकिन अखिलेश को अपनी जिद पूरी करनी थी। वह हवा के तेज झोंकों को चीरता हुआ आगे जा रहा था। कुछ देर बाद उसकी बाइक की हेडलाइट ने एक मंदिर नुमा ढांचे को रोशन किया। यह एक वीरान पड़ा मंदिर था, जिसकी दीवारें टूट चुकी थी और छतें बिखर चुकी थी। मंदिर के पास एक विशाल बरगद का पेड़ था, जिसकी घनी शाखाएं चारों तरफ फैली हुई थी, मानो वह किसी अदृश्य जाल की तरह सड़क को ढके हुए हो। अचानक अखिलेश की बाइक की रफ्तार धीमी हो गई। उसने ब्रेक दबाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। बाइक अनियंत्रित होकर पेड़ के तने से टकरा गई। अखिलेश दूर जा गिरा। वह उठने की कोशिश कर रहा था कि उसे एक अजीब सी हंसी सुनाई दी। यह हंसी इतनी भयानक थी कि उसका खून जम गया। धीरे धीरे अंधेरे से एक सफेद साया निकलकर सामने आया। उसके लंबे बिखरे हुए बाल थे, उसकी आंखें जलते हुए अंगारों की तरह थीं, उसके हाथ लंबे और पंजों जैसे थे, उसके नाखून खंजर की तरह थे। अखिलेश की चीख उस समय गले में अटक गई, जिसे डर ने जकड़ लिया था। यह एक चुड़ैल थी। जैसा कहानियों में सुना जाता है, बिल्कुल वैसी ही थी। चुड़ैल धीरे धीरे अखिलेश के पास पहुंची। उसकी सफेद साड़ी जमीन पर घसीटती हुई आ रही थी। उसकी हंसी गूंजने लगी। अखिलेश ने अपने आप को पीछे सरकाने की कोशिश की, लेकिन उसकी पीठ एक पत्थर से टकरा गई। वह फंस गया था। मुसाफिर, रात के अंधेरे में मेरी सड़क पर क्यों आए हो? चुड़ैल ने बहुत ही डरावनी आवाज में पूछा। अखिलेश की आवाज फटी हुई थी। मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था। चुड़ैल ने करीब आकर ताना मारा। गुजर रहे थे? रात में अकेले? जैसलमेर के लोगों ने तुम्हें नहीं बताया ये सड़क मेरी है? रात में मेरी इजाज़त के बिना यहाँ पर कोई चल भी नहीं सकता। अखिलेश को अब उन कहानियों को याद आया जो उसने बचपन में सुनी थी। जैसलमेर के आसपास की सड़कों पर एक चुड़ैल रहती थी, जो रात में यात्रा करने वालों को अपना शिकार बना लेती थी। मुझे माफ़ कर दो, अखिलेश ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। मुझे नहीं पता था, मैं चला जाऊँगा, कृपया मुझे जाने दो। चुड़ैल ने ठहाका लगाया। जाने दो? अब तो बहुत देर हो चुकी है मुसाफिर। तुम मेरी रात की सैर का हिस्सा बन चुके हो। चुड़ैल ने अखिलेश की ओर झुककर उसके कान में फुसफुसाया। उसकी आवाज़ सर्द हवा की तरह अखिलेश की रीढ़ की हड्डी में सिरहन पैदा कर रही थी। वह उसे ऐसे भयानक विकल्प दे रही थी कि अखिलेश की आंखों से आंसू छलक पड़े। अचानक हवा में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार हुआ। आसपास के पेड़ों की पत्तियां हिलने लगी और टूटे मंदिर की दीवारों पर अजीब सी रोशनी छा गई। चुड़ैल चीख कर पीछे हट गई। चुड़ैल ने गुस्से में पूछा, कौन है? अंधेरे में एक बूढ़ी महिला निकली, जिसके हाथों में मिट्टी का एक दीप जल रहा था। उसके चेहरे पर गहरी शिकने थी, लेकिन उसकी आंखों में अदम्य शक्ति झलक रही थी। तू यहाँ क्या कर रही है मनशा? बुढ़िया ने चुड़ैल को डांटा। अभी भी तेरी प्यास नहीं बुझी क्या? चुड़ैल ने बुढ़िया को बहुत ही घृणा सा देखा। यह मेरा शिकार है, रात मेरी है। बुढ़िया ने धीरे से सिर हिलाया। नहीं मनशा, यह रात भी उसी ईश्वर की है जिसकी पूजा कभी इस मंदिर में होती थी। तू भूली हुई लगती है। तेरी असली ताकत लोगों को डराने में नहीं, बल्कि उनकी रक्षा करने में थी। चुड़ैल कांपने लगी। बुढ़िया की बातों में सच्चाई थी। वह कभी इस मंदिर की रक्षक देवी थी, लेकिन सालों की उपेक्षा और अकेलेपन ने उसे एक खौफनाक चुड़ैल में बदल दिया था। बुढ़िया ने अखिलेश की तरफ देखा। बेटा डरो मत, यह तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। बुढ़िया ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। उसकी आवाज़ शांत थी, लेकिन दृढ़ थी। चुड़ैल तड़पने लगी। वह बुरी तरीके से चीखी और अंधेरे में गायब हो गई। बुढ़िया ने मंत्र पूरा किया और दीपक को जमीन पर रखा। रोशनी धीरे धीरे कम होने लगी। अखिलेश ने कांपते हुए पूछा, आप कौन है माई? बुढ़िया ने मुस्कुराकर कहा, मैं इस मंदिर की पुजारी हुआ करती थी। सालों बाद आज किसी को यहाँ देखकर अच्छा लगा। अब जाओ बेटा, सूर्योदय से पहले जोधपुर पहुँच जाओ। अखिलेश ने बुढ़िया को धन्यवाद किया और अपनी बाइक स्टार्ट की। वह स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हुई। बुढ़िया ने कहा, चिंता मत करो, मैंने तुम्हारी बाइक को ठीक कर दिया, लेकिन याद रखना, रात में अकेले यात्रा मत करना और इस मंदिर को मत भूलना। अखिलेश ने सिर हिलाया और बुढ़िया को प्रणाम किया। उसने आखिरी बार
टूटे मंदिर को देखा और फिर चला गया। रात भर वह बिना रुके चलता रहा। सूर्योदय होते ही वह जोधपुर पहुंच गया। शहर की रोशनी में उसे रात का डर बेतुका लगा, लेकिन वह चुड़ैल की हंसी और बुढ़िया की चेतावनी को कभी नहीं भूल सका। कभी कभी रात में अकेले सड़क पर चलते उसे लगता था कि जैसे फिर से इस हवा में फुसफुसाहट सुनाई दे रही है, याद रखना रात मेरी है।